रिसेंटली विराट कोहली के होटल रूम की एक वीडियो जो है वो लीक हो गई है, जहां पे उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी दिखाई जा रही हैं। Kohli has alleged breach of his privacy. It appears there seems to be some security concerns at the hotel that he's living in. Intruder that's come into his hotel room, and Virat Kohli calls this out, saying he's not okay with anyone intruding on his privacy. Intruder breaks into his room, shoots a video of his room. Virat Kohli's privacy has been breached. An emotional Virat puts out a message on social media appealing to fans on Insta, asking them to please respect my privacy. This is Virat Kohli's message, as an intruder has put out a whole video of how Virat Kohli's room looks like. इस तरीके का वीडियो बनाना लीगल है? इज इट अलाउड? आज की हमारे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो वीडियो बनाने का जो एक्शन है वो परफेक्टली लीगल है, अलाउड है, लेकिन जब भी आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं उस समय आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे वीडियो बना रहे हैं सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वहाँ पे मौजूद जो 50 या 100 जने हैं उसमें जाके हर एक इंसान से आप परमिशन लोगे फॉर वीडियो। लेकिन आपको जो चीज़ करनी होगी वो ये है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे कोई वीडियो बना रहे हो देन इन दैट केस दैट वीडियो शुड बी विदाउट एन ऑडियो। सो इस तरीका का वीडियो जो है वो लीगल है, इट इज़ अलाउड, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट स्पेस में वीडियो बना रहे हो तो इन दैट केस यू विल हैव टू टेक द परमिशन ऑफ दैट पर्सन जिसका आप वीडियो बना रहे हो। इसका कारण ये है, ये सब रिस्ट्रिक्शंस का कारण ये है कि आप किसी की भी प्रिवेसी को इन्वेड नहीं कर सकते, किसी की भी प्रिवेसी प्राइवेट लाइफ में इंडल्ज नहीं कर सकते। और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो देन इन दैट केस आप वीडियो बना सकते हो, इट इज़ परफेक्टली वैलिड। रिसेंटली इसी तरीके का एक केस हुआ विराट कोहली के साथ, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसका टाइटल था किंग कोहलीज होटल रूम, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मैन जो है वो चल रहा है अराउंड द रूम और दिखा रहा है कि विराट कोहली की क्या क्या पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, वो क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, किस तरीके से उनका कमरा है। और ये सारा जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ इन दी होटल क्राउन पर्थ, जहाँ पे इंडियन मैन क्रिकेट टीम जो रुकी हुई थी फॉर द मैच विच दे वर सपोज टू प्ले अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका। तो ये जो इंसिडेंट है वो विराट कोहली को भी पता चला और उन्होंने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया दैट इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ बेसिकली एन इन्वेजन टू हिज प्रिवेसी, जहाँ पे कोई भी पर्सन उसके रूम में घुस गया और उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को पूरी दुनिया को दिखा रहा है। सो उन्होंने इसके अगेंस्ट कंप्लेंट की और होटल ने इसके लिए अपोलोजाइज़ किया और उस पर्सन को जिसने ये वीडियो बनाई थी उसको निकाल दिया, फायर कर दिया। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं दैट मेकिंग सच वीडियोस इज़ बेसिकली इन्वेडिंग द प्रिवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल। जब हम प्रिवेसी की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ प्रिवेसी की कोई एक डेफिनेशन नहीं है कि प्रिवेसी क्या है, प्रिवेसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये हमें कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। लेकिन जो हमारा इंडियन लॉ है इट प्रोवाइड्स अस लीगल प्रोटेक्शन इन केस हमारी प्रिवेसी जो है वो इन्वेड हुई है। सो हमारे लिए प्रोटेक्शन तो है, लीगल प्रोटेक्शन तो अवेलेबल है, लेकिन प्रिवेसी क्या है इसको हमने कहीं पर भी डिफाइन नहीं कर रखा। एंड देयर आर वेरियस लॉज जो कि इस रिगार्ड में हमारी प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 21 है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारा राइट टू प्रिवेसी। और ये राइट हमें मिला था इन द केस ऑफ पुट्टुस्वामी। सो केएस पुट्टुस्वामी के केस में ये माना गया दैट राइट टू प्रिवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड एवरी इंडिविजुअल शुड हैव दैट राइट, दे शुड एक्सरसाइज देयर राइट। इसके अलावा जहाँ पे हमें ये राइट अवेलेबल है, इट इज़ अवेलेबल टू अस अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रूल्स 2011। सो आईटी रूल्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर जगह हमारा जो ये प्रिवेसी है उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हमारी प्रिवेसी को जो है रिस्पेक्ट मिल रही है दैट नो वन शुड इन्वेड एनी वंस प्रिवेसी।
लेकिन आप लोगों को पता है कि ये जो वीडियो बनाने का क्राइम है, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जा रहा है, इसे हम कहते क्या हैं? इस क्राइम को हम कहते हैं वॉयरिज्म, यानी द ऑफेंस ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्शनेबल वीडियो विदाउट द परमिशन इज़ नोन एज वॉयरिज्म। और वॉयरिज्म जो है वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 354C ऑफ द इंडियन पीनल कोड अलॉन्ग विद इट्स पनिशमेंट। ये जो वॉयरिज्म है, जनरली जब आप इसका सेक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट इज़ डन बाय अ मैन अगेंस्ट अ वुमेन। तो अगर हम वॉयरिज्म को डिफाइन करेंगे अंडर द इंडियन पीनल कोड, इट इज़ बेसिकली द व्यूइंग एंड वॉचिंग फॉर सम काइंड ऑफ गेन और प्लेजर फ्रॉम इट. So it is an offense which is committed against women in which the perpetrator takes records, videos, photographs around women और disturbs her privacy. So हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा लॉ है, जो वॉयरिज्म का लॉ है, जो स्पेसिफिकली इस एक्शन के लिए बनाया गया है, वहाँ ये माना जाता है कि एक मैन ही अगेंस्ट वुमेन ये क्राइम कर सकता है. बट अब क्योंकि सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वुमेन. मैन के साथ भी ऐसा हो सकता है एंड इट कैन बी ऑल्सो बी डन बाय अ वुमेन अगेंस्ट मैन. लेकिन इस डिबेट के अंदर अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑफेंस विच इज़ वॉयरिज्म, जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन 354C ऑफ द इंडियन पीनल कोड. और इसका पनिशमेंट भी हमें गिवन है. द पनिशमेंट फॉर डूइंग सच एन ऑफेंस विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन पीनल कोड इज दैट अ पर्सन whoever is doing shall be punished with imprisonment of not less than 1 year and may be extended to 3 years and shall also be liable for a fine. सो वॉयरिज्म तो ये चीज़ हो गई, लेकिन इस तरीके के वीडियोस को बनाना और ऑनलाइन पोस्ट करना ये एक साइबर क्राइम है. सो अगर आप खुद एक मैन हो, जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली के साथ ये हुआ, तो वो वॉयरिज्म में नहीं जा सकते, क्योंकि वॉयरिज्म में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है दैट इट इज़ डन बाय अ मैन अगेंस्ट अ वुमेन. So now what a man can do? They can go to the cyber cell. वो वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. You can do it online as well. या तो आप जो साइबर सेल इंडिया का जो नंबर है वहाँ पे फ़ोन कर सकते हो, या फिर उनकी वेबसाइट पे जाके भी ये क्राइम के अगेंस्ट जो है वो आप फाइल कर सकते हो. जो उनकी वेबसाइट है उसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. आप डायरेक्टली इस लिंक पे जाके भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. जब आप कंप्लेंट फाइल करोगे सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने कंप्लेंट में दो, जैसे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, ईमेल और and the written complaint shall be addressed to the head of the department. So इस तरीके से आप साइबर क्राइम के पास डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. इनफैक्ट जब आप इस तरीके की कंप्लेंट को लेके डायरेक्ट पुलिस के पास पहुंचते हो, सो दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन FIR अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पीनल कोड, क्योंकि जो सेक्शन 154 है ऑफ द CRPC वो ये कहता है दैट एवरी पुलिस ऑफिसर must have a cyber crime complaint as it has been made mandatory under this particular section. So अगर कोई भी इस तरीके के इवेंट से डील कर रहा है या उनके साथ इस तरीके का कुछ भी हुआ है, they can file a complaint directly to the cyber cell, या फिर आप वॉयरिज्म के अगेंस्ट में इंडियन पीनल कोड के अंदर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. So I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.